नमस्कार बागवान भाइयों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस चैनल पर। बागवान भाइयों, आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं कि अपनी प्रैक्टिस कि मैं अपने बगीचे में कौन कौन सी प्रैक्टिस करता हूं, क्या क्या डालता हूं, कौन कौन सा न्यूट्रिशन है मेरा जो मैं बगीचे में डालता हूं, आप सबके बीच आज शेयर करने जा रहा हूं। तो ये आप मेरे जो ये सेब का दाना बन गया है, ये आपके सामने है, ये इसका साइज़ बन गया है। बागवान भाइयों, अच्छा साइज़ आपका तभी बनेगा जब आपका पौधा स्वस्थ होगा। हमें अपने पौधे को स्वस्थ रखना बहुत ज़रूरी है। हम क्या कर सकते हैं, तो मैं आप लोगों को कहूँगा कि कोशिश करें बागवान भाइयों कि अब रासायनिक जो बागवानी से थोड़ा थोड़ा आप पीछे हटे। मैं ये नहीं कहूँगा कि आप जल्दी हटे, लेकिन थोड़ा थोड़ा करके आप पीछे हटे। जो नए बागवान भाई मेरी इन वीडियो को देख रहे हैं, मैं उनसे कहना चाहता हूँ कि ये मेरे सीडलिंग के पौधे हैं। अगर आप इन पौधों को देखो, ये सीडलिंग के पौधे हैं और महज 2 साल के पौधे हैं। ये स्कारलेट 2 का पौधा है जो 10 फीट क्रॉस कर चुका है 2 साल में, और जिसमें बहुत अच्छा सैंपल आया हुआ है, आप देख ही रहे होगे। बागवान भाइयों, हमें ज़रूरत है अपनी थोड़ी प्रैक्टिस को बदलने की, बस इतना ही करना है। बाकी रिज़ल्ट आपके सामने आते हैं। बहुत सारे बागवान भाइयों के फ़ोन आते हैं कि जी सीडलिंग पर तो जल्दी जल्दी फसल ही नहीं आती। तो ये आपके सामने है, 2-2 साल के पौधे में इस तरह का जो दाने बने हैं। ग्रोथ का कोई इशू नहीं है। कहते हैं कि जी स्कारलेट में ग्रोथ नहीं होती, या दूसरे किसी जो सुपर वैरायटियाँ है ग्रोथ नहीं होती। 10-10, 12-12 फीट की ग्रोथ है। 2-2 साल में इतने फैदर आ गए हैं कि रख नहीं सकते। ये गाला का पौधा है। अगर आप बागवान भाइयों थोड़ी सी प्रैक्टिस ऑर्गेनिक की तरफ जाएंगे तो इसका सबसे बड़ा फ़ायदा जो मुझे मिला, आपको भी मिलेगा। मेरे पास 40% गाला के पौधे लगे हैं और एक भी पौधे में मेरे पाउडरी मिल्ड्यू नहीं है। बहुत सारे बागवान भाइयों के फ़ोन भी आते हैं कि जी हमारे पाउडरी मिल्ड्यू की बहुत समस्या है। मेरे ऐसे कोई समस्या नहीं है। आप अगर मैं स्किन दिखाऊं आपको, ये स्किन है मेरे गाला के पौधे की, ये देखो। बहुत अच्छी तरह से ये जो पौधे बन रहे हैं, ग्रोथ कर रहे हैं, इसमें कोई ऐसी समस्या नहीं है जो ये लगे कोई बीमारी है या कोई। आप ये देखो पौधे, किसी भी पौधे में कोई पाउडरी मिल्ड्यू की समस्या नहीं है। ये सबसे बड़ा फ़ायदा हो जाता है। हमारी 1 स्प्रे या 2 स्प्रे इसमें बच जाती है। मेरा जो मकसद है बागवान भाइयों, वो है बागवानों का खर्चा कैसे कम किया जा सके। इस को लेकर थोड़ा सा मैं खुद भी काम कर रहा हूँ और चाहता हूँ कि आप लोग भी करें। थोड़ा थोड़ा करके करें, आपको बहुत अच्छे रिज़ल्ट मिलेंगे। मुझे भी मिल रहे हैं और आपको भी ज़रूर मिलेंगे। आप सिर्फ करके देखो। बागवान भाइयों, सबसे पहले मैं आप लोगों को बताऊं कि अपनी मिट्टी की जांच ज़रूर करवाएं। क्योंकि उससे पता चलेगा कि हमें कौन सी खादें डालनी है, कौन सी नहीं डालनी है, कितनी मात्रा में डालनी है। क्योंकि बहुत सारे बागवान भाई बगैर सोचे समझे, बगैर मिट्टी की जांच करवाए खादें डाल देते हैं, तो उसका कई बार असर होता है और या नहीं होता है। क्योंकि हमें पता ही नहीं है कि हमारे पौधे को कितना चाहिए। अगर उसके पास पहले ही बहुत सारा बचा है तो हम दोबारा उसको क्यों दें। तो इसके लिए मिट्टी की जांच ज़रूर करवाएं। और जो अपना, शायद आप लोग, बहुत सारे बागवान भाइयों के फ़ोन भी आते हैं कि जी हमने तो जनवरी में खाद डाल दी, या दिसंबर में डाल दी, या फरवरी में डाल दी। तो ये तरीका भी एक थोड़ा गलत है। इस तरीके को थोड़ा आप अगर छोड़ेंगे तो आप देखेंगे कि आपके पौधे बहुत अच्छे से ग्रो करेंगे। क्योंकि
हम जो दिसंबर जनवरी या फरवरी में खादें डालते हैं उसका हमें कोई फ़ायदा नहीं मिलता। सिर्फ फ़ायदा मिलेगा हमें जो सुपर खाद डालते हैं आप उसी का, क्योंकि वो पूरे साल तक चली रहती है, यही फ़ायदा मिलेगा। बाकी किसी का हमें फ़ायदा नहीं मिलेगा। अगर आपने पोटाश दिसंबर या जनवरी में डाल दी तो उसका सारा ही काम करने का जो जब तक उसका असर रहता है वो 2 से 3 महीने का है। अब 3 महीने तो हमारे मार्च तक पूरे हो जाएंगे या अप्रैल तक पूरे हो जाएगी, तब तक हमारा पौधा सोया है, यानी कि सुप्त अवस्था में। तो क्या फ़ायदा है। अब आप ये देखो क्या लॉन्गेशन बन रही है। मैंने इसमें आंवले का एक बनाया है, जो कल्चर बनाया है, मैंने वीडियो डाली हुई है। जो नए बागवान भाई है वो ज़रूर देखे, बहुत अच्छे रिज़ल्ट है। ये देखो आप, इस तरह का लंबोतरा बना हुआ है और ये पंचमुखी की तरह, ये देखो आप, बहुत अच्छे रिज़ल्ट आ रहे हैं बागवान भाइयों। मैं चाहता हूँ आप लोग ज़रूर करें। जो नए बागवान भाई इस वीडियो को देखेंगे तो मैं कहूँगा कि आप ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो बागवान भाइयों, आप अपनी खाद डालने का तरीका बदलें। किसी भी खाद को आप जब आप जो आपकी सुपर है उसको आप मार्च के महीने में डाल सकते हैं। मार्च शुरू में उसको डालें और अप्रैल के शुरू में आप पोटाश और नाइट्रोजन डाल सकते हैं, क्योंकि जो हमारा पोटाश है वो 2 से 3 महीने तक चलेगा। अब अगर आप उसको अप्रैल में डालेंगे तो अप्रैल मई जून 3 महीने तक चलेगा, और जून में हमारे को उसकी दूसरी एप्लीकेशन देनी पड़ेगी, और वो फिर आपके साइज़ कलर में वो आपको सहायता देगा। अगर आपने एक बार ही डाल दी तो आपका वो जून तक तो उसका असर ख़त्म हो जाएगा, तो फिर उस वक्त आपको कुछ नहीं मिलेगा आपके साइज़ के लिए और कलर के लिए। तो इसलिए आप इन चीज़ों पर ध्यान दें कि सही तरीके कोशिश करें कि जल्दीबाजी ना करें खाद डालने में। और जो मेरा अपना है, मैंने बहुत कम खाद कर दी है। मैं डालता हूँ लेकिन अब मेरे बिल्कुल नाम की रह गई है, मैं बिल्कुल ऑर्गेनिक की तरफ आ चुका हूँ। मैं डालता हूँ जीवामृत ह्यूमिक एसिड। इसके ऊपर मैंने बहुत सारी वीडियो बनाई है। जो बागवान भाई नए हैं उनको बता दूं कि इसका इतना गजब का असर है। जिस पौधे में आपकी जो ग्रोथ है वो रुक गई है, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि आपकी ग्रोथ 1 साल के अंदर ही 1-1, 2-2 फीट आपकी ग्रोथ हो जाएगी, जिस पौधे में आपके रुक गई है। खैर जो तो चला हुआ पौधा है वो तो, वह आप यही पौधा देखो, सिर्फ 2 साल का पौधा है बागवान भाइयों, ग्रोथ है 12-13 फीट, और इसमें फैदर अगर आप देखेंगे तो 25 प्लस फैदर है, 25-28 अभी है। अब इस साल के फैदर अब निकलने इसमें। ये एक पौधा नहीं है, ये पूरे पौधे हैं नीचे से ऊपर तक। आप जीवामृत को जैसे ही सैप एक्टिव होता है, ये समझो कि आप अप्रैल के शुरू में आप इसकी एक ड्रिंचिंग कर दो। अप्रैल शुरू में आपको बहुत अच्छे रिज़ल्ट मिलेंगे। आपकी जो फ्लावरिंग है वो कम से कम 10 से 12-15 दिन एडवांस हो जाएगी। मैंने जिन बागवान भाइयों को इस बार भी कहा था, उनके 10 से 15 दिन पहले फ्लावरिंग हो गई, और वो इतने खुश है, बहुत अच्छी दुआएं करते हैं कि हमारे कभी ऐसा हुआ ही नहीं है। बहुत सारे बागवान भाई ऐसे वो कहते हैं कि जी ऐसा कभी हुआ ही नहीं है कि इतनी जल्दी हमारी फ्लावरिंग हो, इस साल होगी ये डालने से। तो मैं कहता हूँ कि बहुत दम है इस ऑर्गेनिक के अंदर, आप करो तभी पता चलेगा। ये पौधा दिखाता हूँ बागवान भाइयों, ये 2024 की ग्राफ्टिंग है। अब इस 2024 के 1 साल के पौधे में ही ये देखो आप, इसकी ग्रोथ लगभग 10 से 11-12 फीट है 1 साल के पौधे में, और फैदर आपके सामने कम से कम 15। तो ये है रिज़ल्ट इसका। मैं ऐसे ही नहीं कह रहा बागवान भाइयों, मैं जोर लगा के इसलिए कहता हूँ, हमेशा ही कहता हूँ कि बहुत फ़ायदा है। आपकी आधी बीमारियाँ ऐसे ही ख़त्म हो जाएगी। मेरे देखो, आपकी कोई ऐसी बीमारियाँ नहीं है, कोई पत्तों की बीमारियाँ नहीं है। आप इस वक्त बहुत सारे बागवान भाई पाउडरी मिल्ड्यू की स्प्रे में लग जाते हैं, कितना खर्चा होता है वो आपका सब बच जाएगा, आपका समय बच जाएगा।
आप जीवामृत को बनाओ। आपको जीवामृत बनाने का तरीका आपको आता है तो अच्छा है, नहीं तो मैं एक बार शॉर्टकट में बता दूं। जीवामृत के लिए आप एक ड्रम में 25 किलो गोबर, 25 लीटर गौमूत्र, 2 किलो गुड़, 1 किलो बेसन, 2 किलो मिट्टी अलग अलग जगह से जहाँ पे कभी स्प्रे ना हुई हो वहाँ की लाओ और उसको 10 दिन तक सिर्फ उसी को का घोल बनाओ। उसमें पानी मत डालना। बहुत सारे बागवान भाई उसमें पानी डालते हैं और उनके कीड़े पड़ जाते हैं सफ़ेद। तो ऐसा मत करें, उसको 10 दिन तक रहने दे। 10 दिन के बाद उसमें आप पानी डालें, फिर आपका तैयार है। और उसको पौधे की उम्र के हिसाब से 1-1 लीटर, 2-2 लीटर, जो आपके 10 साल से ऊपर है उसमें 5 से 7-8 लीटर आप डालें। आपको बहुत गजब के रिज़ल्ट मिलने वाले हैं। और जो ह्यूमिक एसिड है वो उपलों से बनता है। उपले आप 6 महीने पुराने होने चाहिए। उसमें भी आपने सिर्फ गोबर और गौमूत्र नहीं डालना, बाकी ये सारा सामान डाल के 15 दिन के लिए, 15 से 20 दिन के लिए रखना है। फिर उसकी आपने इसी तरह ड्रिंचिंग करनी है। ये मेरे इस साल की कलम में दिखाता हूँ आपको बागवान भाइयों। ये अगर आप इसकी ग्रोथ देखेंगे, ये आपके सामने है। इसकी ग्रोथ लगभग 1.5 से 2 फीट के आसपास हो चुकी है। अब ये इसका फैदर है, ये फैदर है यहाँ पे आप देख पा रहे। ये एक नहीं है, ये मेरे से शायद कटने से रह गया है। जितनी भी आंखें हैं इधर, ये मैंने सारे काटे हैं। ये अभी तक कम से कम मैंने 8-10 फैदर काट चुका हूँ मैं। और ये देखो, ये फैदर है, ये फैदर है, ये आगे। ये बागवान भाइयों इसी का चमत्कार है। बहुत जल्दी से फैदर आ जाते हैं, बहुत अच्छा पौधा ग्रोथ कर लेता है। अभी देखो आप, तारीख है आज 21 अप्रैल 2025। ये मेरे जो कलम के पास ही ये दाना लग चुका है, टीरेक्स गाला है। ये देखो आप, बहुत अच्छी ग्रोथ है बागवान भाइयों। आप इसको अगर साल क्या, आप अप्रैल के महीने में जीवामृत डालो, मई के महीने में आप ह्यूमिक एसिड डालो, और ये समझो कि जून के महीने में आप दोबारा से जीवामृत डालो, और जुलाई के महीने में ह्यूमिक एसिड। दो अगर आपने एप्लीकेशनें डाल दी, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि जितना रिज़ल्ट आपने कभी नहीं देखा होगा, मैं इतना बोल सकता हूँ। वो रिज़ल्ट आपके साइज़ पर, सेब के साइज़ पर, सेब के कलर पर, सेब के पौधे की ग्रोथ में आपको बिल्कुल साफ दिखाई देगा। आपको पहले ही डोज डालने से पता लग जाएगा कि क्या है। मुझे सैकड़ों बागवान भाइयों के फ़ोन आते हैं, तो वो कहते हैं कि जी हमारा पहली बार जैसे ही हमने ह्यूमिक एसिड डाला, जीवामृत डाला, हमारे बहुत अच्छे रिज़ल्ट आ गए। तो इससे परे क्या चाहिए बागवान भाइयों। मैं चाहता हूँ कि आप लोग ज़रूर करें। ये 1-1 साल के हैं और इसके आप फैदर देख लो। और इसमें ये देख लो आप, बीम कैसे बहुत अच्छी तरीके से पिने बन रही है, बीम बन रहे हैं। ये देखो आप, इसी साल की ये ग्रोथ है और इसी साल के ये बीम बन रहे हैं। तो ये सब चमत्कार बागवान भाइयों इनऑर्गेनिक जो हम कल्चर बनाते हैं इसका है। आप रासायनिक में आप जितना मर्जी डाल दो, आप नहीं कर पाएगी। ये आंखें देखो कैसी बढ़िया खुल रही है। अभी 2025 में अभी सारी आंखें खुल गई। ये देखो आप, ये आंखें सारी खुल रही है। ये तभी है बागवान भाइयों पॉसिबल जब हम इसमें जान डालेगी मिट्टी के अंदर, क्योंकि हमारी मिट्टी ख़राब हो चुकी है। क्यों हमें मिट्टी को सुधारना है। बहुत ऐसे भी बागवान भाइयों के फ़ोन आते हैं कि जी हमारे ब्लाइंड जा रहा है, उसमें बीम ही नहीं बन पा रहा है, या उसमें हमारे फैदर ही नहीं निकल। ये देखो आप, ये पहली आँख है, ये दूसरी है, ये तीसरी है, नीचे को देखो आप, चौथी है, ये देखो 5, 6, 7, 8, ये 9, यहाँ तक देखो आप। अब जो नई ग्रोथ हुई है उसमें भी फैदर बन रहे हैं। ये देखो, ये बागवान भाइयों बहुत अच्छा हमारे लिए, हमारे जो बुज़ुर्गों ने दिया हुआ तोहफ़ा था, हम इसको भूल रहे हैं। क्योंकि ज़्यादा हम कष्ट नहीं करना चाहते। मैं चाहता हूँ कि थोड़ी सी मेहनत ज़रूर करें, आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। मुझे तो मिल रहा है। मैं एक और बनाता हूँ स्प्रे के लिए आंवले का। आंवले को 90 दिन के लिए रखना पड़ता है। 1-3-10 का रेशो, 1 किलो गुड़, 3 किलो आपका आंवला होगा और 10 लीटर पानी। इस तरीके से आप उसको बनाओ और उसको आप इसकी ड्रिंचिंग भी कर सकते हैं और उसकी आप स्प्रे करें।
स्प्रे उसके जैसे एक तो सबसे पहले आप उसके पिंक बर्ड पे स्प्रे कर सकते हैं। आपके पिंक बर्ड से आप उसकी आपके टोटल जो फ्लावर है वो एक साथ खिल जाएंगे, नंबर 1। उसके बाद आप जब मटर के दाने के बराबर आपका सेब का दाना होगा, आप तब कर सकते हैं उससे साइज़ में, क्योंकि जो सेल डिवीज़न होते हैं उसमें बहुत ज़्यादा सहायक है ये, क्योंकि इसमें एक तो सबसे ज़्यादा मात्रा में होता है ग्लूकोज़। ग्लूकोज़ आपको पता ही होगा बागवान भाइयों, ग्लूकोज़ हमारे शरीर के लिए भी कितना आवश्यक है। ग्लूकोज़ तभी चढ़ता है जब आदमी की हालत ख़राब होते हैं तो, और उससे एकदम रिकवर कर लेता है। वैसे ही पौधा है, अगर आपके पौधे में भी कोई स्ट्रेस है, कोई दिक्कत है, तो अगर हम उसमें ग्लूकोज डालेंगे तो वो बहुत नंबर 2 उसमें कैल्शियम बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है और वो फ्लावरिंग के लिए बहुत ज़्यादा सहायक है फ्लावरिंग को कराने में। और नंबर 3 उसमें विटामिन्स कई तरह के मिनरल होते हैं। ये सिर्फ बागवान भाइयों 2-2 साल के पौधे सीडलिंग पर, आप खुद देख लो। अगर आपको विश्वास होता है तो ठीक है, नहीं तो आप मेरे बगीचे में आ सकते हैं, आपका स्वागत है। आप बहुत सारे बागवान भाई आते भी हैं, देखते भी हैं और सब उनको अच्छा लगता है और शायद और भी वो जानकारी इकट्ठी करने की कोशिश करते हैं। और जितना मेरे पास कुछ सीखा हूँ, कुछ सीख रहा हूँ, वो सभी बागवान भाइयों के साथ शेयर करता हूँ। और भी बहुत सारे ऐसे कल्चर है बागवान भाइयों जो मैं धीरे धीरे बना रहा हूँ, अपने वीडियो में डाल रहा हूँ। अगर आप नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि इन वीडियो की आपको नोटिफिकेशन मिले। अभी मैं दूसरी वीडियो बनाने वाला हूँ 2-4 दिन के अंदर। उसके लिए मैं ज़रूर कहूँगा कि बहुत इम्पोर्टेंट होने वाली है वो, ख़ास करके स्प्रे के लिए, ताकि आपके पत्तियों में कोई दिक्कत ना आए। बहुत सारे बागवान भाइयों के दिक्कतें आती है, पत्तियाँ नहीं रहती है, तो उनके लिए मैं कहूँगा कि जिन बागवान भाइयों के पत्तियों की दिक्कत है और साइज़ की दिक्कत है तो वो ज़रूर, जो नए बागवान भाई है, इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि उनके लिए नोटिफिकेशन जा सके और वो फ़ायदा ले। ये देखो आप, अभी इसकी पत्तियाँ कितनी चौड़ी हो गई है, कितनी गजब की है, काली करके है। ये देखो आप, चमकदार। ये चमक हमारे ऑर्गेनिक जो कल्चर की, ये पत्ता देखो आप, कितना चौड़ा पत्ता है। ये देखो, ये है इस ऑर्गेनिक का। आप कोशिश करो, थोड़ा सा हटने की कोशिश करो। एक बार अगर आप हट गए थोड़ा कम, मैं ये नहीं बोलता कि आप पूरी तरह हटो, थोड़ा कम करो बस। कम करने से आपका बहुत फ़ायदा होगा। एक तो आपका खर्चा बचेगा जो मेन है, क्योंकि हमारा सेब में बहुत ज़्यादा खर्चा आ रहा है, इनकम उतनी हो नहीं रही है, क्योंकि हमें चाहिए क्वालिटी फ्रूट, वो हमारा निकलता नहीं है। जिस तरह से अगर हम सही उसमें खाद नहीं डालेंगे, सही उसमें हमारा जो प्रैक्टिस नहीं होगी, तो आप कम ही लो लेकिन क्वालिटी फ्रूट लो जिसमें आपका पैसा बनेगा। और वो तभी आएगा अगर आपके पौधे में के अंदर जान है, आपकी मिट्टी के अंदर जान है। मिट्टी के लिए थोड़ा सा काम करें, थोड़ा सा उसका जो ऑर्गेनिक कार्बन है उसको बढ़ाने की कोशिश करें, क्योंकि जितना ज़्यादा आपके ऑर्गेनिक कार्बन होगा उतना आपका पौधा चलेगा। जैसे ही ऐसा भी होता है बागवान भाइयों, एक बार फिर कह दूं कि आप बहुत सारी खादें डालते हैं, महंगी खादें डालते हैं, लेकिन उसका असर नहीं होता। आप जैसे ही जीवामृत और ह्यूमिक एसिड डालते हैं, अचंबा हो जाता है। कई बारी मैं खुद हैरान रह गया कि भाई ऐसा, क्योंकि होता ये है कि हमारे जो न्यूट्रिएंट्स है, जो हमारी खाद्य है, वो दबी रहती है। जैसे ही हम उसमें जीवामृत डालते हैं, क्योंकि उसमें जीवाणु होते हैं, तो वो वैसे ही एक्टिव हो जाते हैं और पौधा उन सभी तत्वों को भी ले लेता है जो वो नहीं ले पा रहा है। ये देखो आपके सामने है 2 साल के पौधे हैं और ग्रोथ 12-14, मेरे तो 2 साल में ही कंप्लीट हो गई है जो गाला में है। हाँ, स्कारलेट में थोड़ी सी कमी है, ये 10-1 फीट के आसपास है अभी, बल्कि काटे तो मैंने 2-2 ढाई फीट परे भी है, लेकिन फिर भी अभी 10 फीट के आसपास, 10 फीट के आसपास मैंने रखे हैं। इसमें भी कोई ग्रोथ का इशू नहीं है। बहुत सारे बागवान भाइयों को लगता है कि शायद ये इसमें ग्रोथ का इशू है। बहुत अच्छा इसका फल बनता है, आप भी ज़रूर लगाएं। जिन बागवान भाइयों को कल में भी चाहिए होगी वो मैं कल में भी दे सकता हूँ। किसी और कोई भी जानकारी जितना हो सकेगा बागवान भाइयों
हम चाहते हैं कि हमारा ये जो इंडस्ट्री है सेब की है, इसमें थोड़ा थोड़ा हम सब योगदान दें, तभी हम फ़ायदा ले पाएंगे। क्योंकि खर्चे बहुत है। मेरा अपना जो एक कोशिश है कि हमारे खर्चे कैसे कम हो, और कोशिश कर रहा हूँ आप सबके साथ। आप लोगों का बहुत प्यार मिलता है, अच्छे अच्छे कमेंट मिलते हैं, और मैं चाहता हूँ कि आप लोग भी ज़रूर सब कमेंट करें, ताकि मुझे भी थोड़ा एक मनोबल मेरा बढ़ जाए कि नहीं, बागवान भाई देख रहे हैं और उनको शायद मेरी वीडियो अच्छी लग रही है। अगर किसी को नहीं भी लग रही है तो वो भी ज़रूर लिखे। कोई मेरे और भी कोई समस्या है तो आप ज़रूर लिखें, ताकि मैं कोशिश करूं आपकी उन समस्याओं का हल ढूंढने की, और आप लोगों को के साथ और थोड़े थोड़े जो मेरी प्रैक्टिस है उनको शेयर करने की। ये देखिए आप, बहुत अच्छा साइज़ बन रहा है, बहुत सिर्फ इतनी सी उम्र में, 2-2 साल के पौधों में। तो बागवान भाइयों, अभी वीडियो लंबी हो जाएगी, अब एक बहुत जल्दी वीडियो बनाऊंगा। आप ज़रूर इस चैनल को शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ताकि और भी बागवान भाइयों तक ये जानकारी पहुंच सके। तो इन्हीं शब्दों के साथ आज अपने इस वीडियो को यहीं विराम देता हूं। तो वीडियो को देखने के लिए आप सभी बागवान भाइयों का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।